तलाकशुदा पत्नी थी बैंक मैनेजर। उसी पत्नी ने अपने ही पति को धक्के देकर बैंक से बाहर निकाल दिया। पर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वही पति समाज के लिए मिसाल बन गया और पत्नी को अपने किए पर जिंदगी भर पछताना पड़ा। क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। दोस्तों, यह कहानी उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले की है। भीड़ भरी गलियों और रोज की जद्दोजहद के बीच पला बढ़ा हुआ था एक लड़का जिसका नाम कैलाश था। उसके पिता एक अध्यापक थे और मां गृहिणी। घर गरीब था पर संस्कारों से भरपूर। मोहल्ले वाले कहते गरीब हैं लेकिन इज्जतदार हैं। पिता अक्सर उसे समझाते, बेटा मेहनत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। कैलाश इन शब्दों को दिल से मानता और पढ़ाई में जी जान लगाता। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने सरकारी नौकरी पाने के लिए खूब कोशिश की। हर बार नई उम्मीद जगती पर नतीजा वही नाकामी। कभी इंटरव्यू में फेल हो जाता तो कभी परीक्षा का रिजल्ट निराश कर देता। धीरे धीरे सपनों की चमक धुंधली होने लगी, लेकिन दिल में विश्वास था कि मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। इन्हीं दिनों उसकी जिंदगी में एक गीता नाम की लड़की आई। गीता पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और बड़े सपनों वाली लड़की थी। उन दोनों की शादी बिना दहेज और बहुत सादगी से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच गहरी मोहब्बत थी। सड़क किनारे कुल्फी खाना, छत पर बैठकर पुराने हिंदी गाने गुनगुनाना और छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढना। उनकी दुनिया बस इतनी सी थी, लेकिन मोहब्बत अकेले रोटी नहीं पका सकती। धीरे धीरे जरूरतों की आहट सुनाई देने लगी। किराए का छोटा सा कमरा, गिन गिन कर खर्च किए जाने वाले रुपए और महंगाई का बोझ, इन सब ने गीता को भीतर से तोड़ना शुरू कर दिया। एक शाम खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने कहा, कैलाश, दूसरों को देखो, उनकी बीवियां कितनी खुश हैं, कारें, अच्छे कपड़े, शॉपिंग, और मैं हर दिन सिक्के गिनते गिनते थक गई हूं। कब तक ऐसे जीऊंगी? कैलाश ने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, थोड़ा सब्र करो गीता, मैं मेहनत कर रहा हूं। वक्त बदलेगा हमारा भी, लेकिन दोस्त, सब्र हमेशा इंसान के बस में नहीं होता। महीने दर महीने गुजरते गए। कैलाश सुबह से रात तक काम ढूंढने के लिए भागता। कभी दुकानदारों को सामान पहुंचाता, कभी ठेकेदारों के पास मजदूर ले जाता, कभी शेयर बाजार की किताबें पढ़कर नए रास्ते खोजता। पर नतीजा वही तंगी। गीता की शिकायतें धीरे धीरे तानों में बदलने लगीं। तुम बड़े सपने दिखाते हो, लेकिन देते क्या हो? ना शॉपिंग, ना सम्मान वाली जिंदगी। कैलाश चुपचाप उसकी बातें सुनता। उसने गीता का हाथ पकड़कर कहा, गीता, मैं अभी मरा नहीं हूं, मैं अभी जिंदा हूं और कोशिश कर रहा हूं। गीता ने झटक कर हाथ छुड़ाया। मुझे कोशिश नहीं चाहिए कैलाश, मुझे आराम चाहिए बस, मैं अब और नहीं सह सकती। यह सुनकर कैलाश का दिल भीतर से हिल गया, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा था। वो चुप रहा और मेहनत में और डूब गया। मगर हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिन ब दिन तनाव बढ़ता गया और फिर एक सुबह गीता ने हल्की आवाज में कहा, मैं अब और नहीं रह सकती, मैं तलाक चाहती हूं। ये शब्द कैलाश के कानों में हथौड़े की तरह गिरे। उसकी आंखें भर आईं, होंठ कांपे, मगर आवाज नहीं निकली। गीता ने कागजों पर दस्तखत किए और अपने रास्ते चली गई। अदालत के बाहर जैसे किसी ने उनके रिश्ते की चिता जला दी हो। उस रात कैलाश अकेला छत पर खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, गीता, आज तुमने मुझे मेरी गरीबी की वजह से ठुकराया है, लेकिन कल यही गरीबी मुझे मेहनत का पाठ पढ़ाकर दुनिया के सामने खड़ा करेगी। तलाक के बाद कैलाश की जिंदगी जैसे अचानक खाली हो गई थी। छोटा सा किराए का कमरा अब और भी सूना लगने लगा था। पड़ोसी भी कानाफूसी करने लगे। बेचारे को बीवी छोड़कर चली गई। कितना पढ़ा लिखा था, आखिरकार नाकाम ही साबित हुआ। कैलाश ये सब सुनता भी और अनसुना भी करता। दिल के भीतर दर्द गहरा था, मगर उसके चेहरे पर चुप्पी की चादर बिछी रहती। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। सुबह सुबह मजदूरों को ठेकेदारों तक पहुंचाने का काम पकड़ा। दिन भर भाग दौड़ करता, शाम को मजदूरी बांटता। कभी मजदूर भाग जाते, कभी ठेकेदार पैसे मार लेते। जेब फिर खाली हो जाती। लेकिन फिर उसने दुकानदारों के लिए सामान सप्लाई करने का काम शुरू किया। उधार देता, मगर लोग पैसे लौटाते नहीं। एक महीने में ही घाटे का बोझ और बढ़ गया। मोहल्ले के लोग फिर हंसते, पागल है, कब तक कोशिश करता रहेगा। मगर कैलाश के भीतर अब जिद जल रही थी। मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता। वही मां जो कहती थी, बेटा मेहनत से बड़ी पूजा कोई नहीं। वह रोज सुबह किताबें पढ़ता, बिजनेस की कहानियां, सफल लोगों की जद्दोजहद नोटबुक में लाइनें लिखता। ईमानदारी, मेहनत और सब्र, यही सब उसके लिए मंत्र बन गया। एक दिन उसने शहर के कोने में
एक पुरानी वर्कशॉप देखी। टूटी छत, धूल से भरी दीवारें और जंग खाई मशीनें। लेकिन कैलाश की आंखों ने उसमें सपना देखा। उसने सोचा, यहीं से नई शुरुआत करूंगा। बचपन में उसने अपने पिता से लकड़ी का काम थोड़ा बहुत सीखा था। उसी हुनर पर दांव लगाया, 4 कारीगर बुलाए, छोटा सा कर्ज लिया और वर्कशॉप खड़ी कर दी। शुरू में लोग हंसे, ये लड़का क्या फर्नीचर बनाएगा, लेकिन कैलाश ने हार नहीं मानी। वह ग्राहकों से कहता, काम भले छोटा हो, लेकिन माल कभी घटिया नहीं मिलेगा। समय पर डिलीवरी होगी। धीरे धीरे भरोसा बनने लगा। छोटे छोटे ऑर्डर आने लगे। किसी को कुर्सी चाहिए, किसी को टेबल। मुनाफा नाम मात्र का होता, लेकिन ईमानदारी से काम करने का सुख उसे आगे बढ़ाता। रात को वह वर्कशॉप में देर तक बैठा रहता। मशीनों की आवाज और लकड़ी की खुशबू में उसे अपने सपनों की झलक मिलती। उधर गीता अपनी दुनिया में व्यस्त थी। बैंकिंग करियर में तरक्की करती जा रही थी। प्रमोशन, अच्छी सैलरी, कार, ब्रांडेड कपड़े, बाहर से चमक दमक थी। लेकिन कभी कभी अकेले में उसे एक सवाल काटने लगता, क्या मैंने सही किया? मगर वह तुरंत खुद को समझा लेती। कैलाश कभी सफल नहीं हो सकता था, लेकिन वक्त दोनों के लिए अलग अलग इम्तिहान तैयार कर रहा था। कैलाश के लिए संघर्ष की आग और गीता के लिए पछतावे की शुरुआत। वर्कशॉप की टपकती छत और लकड़ी की बुरादे से भरी जमीन पर बैठा कैलाश कभी थकान महसूस नहीं करता था। मशीनों की घर घर आवाज उसके कानों को संगीत जैसी लगती। दिन में पसीना बहाता और रात को किताबें पढ़ता। वो हर ऑर्डर को अपनी इज्जत समझकर पूरा करता। धीरे धीरे मोहल्ले वाले जो पहले हंसते थे अब कहते, अरे इस लड़के का काम अच्छा है, भरोसे से ऑर्डर दे सकते हो। पहले छोटे छोटे काम आते, फिर धीरे धीरे दुकानदारों और ठेकेदारों से बड़े ऑर्डर आने लगे। किसी ने कहा ऑफिस की नई कुर्सियां बनवानी हैं, किसी ने कहा रेस्टोरेंट के लिए टेबल्स चाहिए। कैलाश ने काम बढ़ाने के लिए नए कारीगर रखे, उनकी मजदूरी समय पर दी, चाहे खुद जेब खाली क्यों ना रह जाए। मजदूर भी कहते, साहब गरीब हैं लेकिन इंसाफ करते हैं। इसी ईमानदारी ने उसका नाम बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में उसकी वर्कशॉप एक छोटे कारखाने में बदल गई। पुरानी मशीनों की जगह नई मशीनें आईं, कारीगरों की संख्या बढ़कर दर्जनों हो गई। अब वह सिर्फ फर्नीचर नहीं बनाता था, बल्कि इंटीरियर डिजाइनिंग तक का काम लेने लगा। शहर के कई ऑफिस और रेस्टोरेंट उसके ग्राहक बन गए। एक दिन अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, युवा उद्यमी कैलाश पटेल ने मेहनत से बनाई अपनी पहचान। पड़ोस में अखबार पढ़ते लोग हैरान रह गए। ये वही कैलाश है जिसे लोग कभी नाकाम कहते थे, अब अखबारों में छपने लगा। कैलाश ने उस खबर को अपने कमरे की दीवार पर चिपका दिया। उसे देखकर उसने खुद से कहा, गीता तुमने कहा था सपनों से पेट नहीं भरता। देखो आज वही सपने मेरी रोटी भी बन रहे हैं और मेरी पहचान भी। उधर गीता अपनी बैंकिंग की दुनिया में चमक रही थी। एसी वाले केबिन, ब्रांडेड साड़ियां, प्रमोशन द प्रमोशन। लेकिन अकेलेपन की रातें कभी कभी उसे अंदर से खाली कर देती। कभी अखबार के कोने में कैलाश का नाम देखती तो मन में हल्की टीस उठती, मगर वह खुद को समझा लेती, यह सब अस्थाई है। असली दौलत बैंक बैलेंस और स्थिर नौकरी में होती है। लेकिन सच धीरे धीरे सामने आने वाला था। कैलाश की कंपनी अब हरिद्वार तक सीमित नहीं रही थी। आसपास के शहरों से भी ऑर्डर आने लगे। उसके डिजाइन की तारीफ दूर दूर तक होने लगी। उसने वर्कशॉप को एक बड़े शोरूम और ऑफिस में बदल दिया। चमचमाती बिल्डिंग, दर्जनों कर्मचारी और चारों ओर उसका नाम। लोग कहते कैलाश पटेल ईमानदारी से काम करता है, इसीलिए उसकी कंपनी भरोसे की पहचान है। एक शाम आईने में खुद को देखते हुए कैलाश ने कहा, तलाक के बाद मैं टूट सकता था, लेकिन मैंने उसे अपनी ताकत बना लिया। दर्द मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। उसकी आंखों में अब सपनों से भी ज्यादा चमक थी, आत्मविश्वास की। इधर गीता को अपने बैंक से बड़े प्रोजेक्ट संभालने का मौका मिला। अब वो ऊंचे पद पर बैठी थी, पर उसके सामने असली इम्तिहान तब आने वाला था जब किस्मत उसे उसी इंसान से टकराएगी जिसे उसने कभी ठुकरा दिया था। हरिद्वार की गलियों से शुरू हुआ सफर अब आसमान छूने लगा था। कैलाश की कंपनी अब छोटे शोरूम या ऑफिस तक सीमित नहीं थी, बड़े कॉन्ट्रैक्ट होटल्स और नए अपार्टमेंट्स का काम कर रही थी। दर्जनों कारीगर और इंजीनियर्स उसके अधीन काम करते। अखबार और टीवी पर उसका नाम छपने लगा, कैलाश पटेल मेहनत से बना युवा उद्योगपति। लेकिन कैलाश की निगाहें अब और बड़ी थीं। वह चाहता था कि उसकी कंपनी इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचे। इसके लिए जरूरत थी एक बड़े प्रोजेक्ट और बैंक से भारी लोन की। एक सुबह वह अपने चमचमाते ब्लैक सूट में तैयार हुआ, हाथ में फाइलें लिए अपनी टीम के साथ शहर के सबसे बड़े बैंक में दाखिल हुआ।
बैंक के गार्ड और कर्मचारी उसे पहचानते तो नहीं थे, मगर उसके व्यक्तित्व से ही लगा कि सामने कोई बड़ा बिजनेसमैन आया है। रिसेप्शन पर उसने नाम लिखा और मैनेजर से मुलाकात का समय तय हुआ। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट ने इशारा किया, कृपया इस केबिन में जाइए। कैलाश ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से ठंडी प्रोफेशनल आवाज आई, कम इन। दरवाजा खुला, तभी कैलाश की सांसें एक पल को थम गईं। सामने बैठी थी वही गीता। गीता ने सिर उठाया और उसकी नजरें जैसे ही कैलाश से मिलीं, उसका चेहरा भी एक पल को सफेद पड़ गया। यह वही इंसान था जिसे उसने सालों पहले ठुकराया था, वही कैलाश जो कभी छोटे कमरे में सिक्के गिनकर गुजारा करता था। लेकिन गीता ने अपनी झिक छुपाकर प्रोफेशनल अंदाज अपनाया। उसने कहा, क्या काम है आपको? कैलाश ने धीमी मुस्कान दी और कहा, लोन चाहिए नए प्रोजेक्ट के लिए। गीता ने फाइल खोली और कागजों पर नजर डाली और फिर हल्की तिरस्कार भरी हंसी। लोन? तुम कैलाश याद है ना? जब हम साथ थे तब भी तुम्हारे पास ठीक से नौकरी नहीं थी और आज अचानक से बिजनेसमैन बनने का नाटक कर रहे हो। उसकी आवाज तीर की तरह चुभ रही थी। टीम के लोग बाहर बैठे थे, लेकिन अंदर हर शब्द कैलाश के दिल में आग लगा रहा था। गीता ने फाइल बंद की और पटक कर मेज पर रख दी। देखो, यह बैंक है, यहां अकाउंट स्टेटमेंट्स चलते हैं, इमोशंस नहीं। और तुम जैसे लोग लोन लेने नहीं, भीख मांगने आते हैं। गार्ड, इनको बाहर निकालो। गार्ड ने आकर इशारा किया। कागज फर्श पर गिरे पड़े थे। कैलाश ने झुककर उन्हें उठाया और चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए बोला, धन्यवाद गीता, वक्त को अपना काम करने दो। वो धीरे धीरे बाहर चला गया। बाहर निकलते ही टीम ने पूछा, सर आपने बताया क्यों नहीं कि आप कैलाश पटेल इंडस्ट्रीज के मालिक हैं? शहर में आपका नाम है, लोग आपको सलाम करते हैं। कैलाश ने आसमान की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, आज उसने मुझे गरीब समझकर ठुकराया है, कल यही वक्त उसका आईना बनेगा। उसकी आंखों में दृढ़ता की आग जल रही थी। इधर केबिन में बैठी गीता का दिल अनजाने डर से कांप उठा। बाहर से वह ठंडी बनी रही, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसे एहसास था, क्या यह वही कैलाश है? शहर के सबसे बड़े 5 सितारा होटल में उस हफ्ते एक भव्य बिजनेस सम्मेलन होने वाला था। देश विदेश के नामी उद्योगपति, बैंकिंग सेक्टर के बड़े अधिकारी और मीडिया वहां इकट्ठा हुए थे। चमकदार रोशनी, कैमरों की फ्लैश और मंच पर बड़े बड़े बैनर लगे थे। उनमें सबसे ऊपर लिखा था, विशेष अतिथि श्री कैलाश पटेल, संस्थापक व सीईओ, पटेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जब ब्लैक सूट में कैलाश मंच पर आए, मीडिया की नजरें उसी पर टिक गईं। कैलाश ने माइक पकड़ा, कुछ पल आंखें सौ बंद की और फिर शांत स्वर में बोला, दोस्तों, मैं कोई खास इंसान नहीं हूं। मैं वही हूं जिसे कभी उसकी गरीबी की वजह से ठुकरा दिया गया था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि हालात को बदलना है। मैंने सीखा, गरीबी इंसान को तोड़ नहीं सकती अगर वह हार मानने से इनकार कर दे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर उसकी बातों का स्वागत करने लगे। भीड़ के बीच गीता बैठी थी। वह बैंक की ओर से प्रतिनिधि बनकर आई थी। जैसे ही एंकर ने कैलाश का परिचय सुनाया, उसके कान फटे के फटे रह गए। कैलाश पटेल करोड़ों की कंपनी के मालिक हैं। गीता का दिल धड़क उठा। कुछ ही दिन पहले वही आदमी उसके सामने बैंक में खड़ा था और उसने उसे अपमानित करके बाहर निकलवा दिया था। आज वही आदमी हजारों लोगों की तालियों का हकदार बना हुआ था। उसकी आंखों में आंसू भर आए, उसके दिमाग में अपने ही शब्द गूंज रहे थे, तुम जैसे लोग लोन लेने नहीं, भीख मांगने आते हैं। और अब वही आदमी समाज के लिए प्रेरणा बन चुका था। सम्मेलन के बाद पत्रकारों ने कैलाश से पूछा, सर आपकी सफलता का राज क्या है? कैलाश ने हल्की मुस्कान दी और कहा, मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरा दर्द था। जब जिंदगी ने मुझे ठुकराया, मैंने उस ठुकराहट को अपनी ताकत बना लिया और आज मैं यहां खड़ा हूं। सिर्फ मेहनत और विश्वास की वजह से तालियों की गड़गड़ाहट फिर गूंज उठी। गीता की आंखों से आंसू बह निकले। वो भीड़ चीरते हुए कैलाश के पास पहुंची और बोली, कैलाश, मैंने बहुत गलती की। मैंने तुम्हें सिर्फ गरीबी की वजह से छोड़ा। मोहब्बत की असली कीमत पैसों से कहीं ऊपर होती है। गीता ने कहा, क्या क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है? कैलाश ने गहरी नजर से उसकी आंखों में देखा। कुछ पल वहां सन्नाटा रहा, फिर वो शांत स्वर में बोला, गीता, जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था उसी दिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, क्योंकि तुम्हारा तिरस्कार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बना। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अब दुआ बन गया है। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो,
पर अब मैं पीछे नहीं लौट सकता। गीता फूट फूट कर रो पड़ी। उसके दिल में चुभन थी। कैलाश ने बस इतना कहा, गीता, वक्त ने सब कह दिया है, अब शब्दों की जरूरत नहीं। वह आगे बढ़ गया। उस रात गीता अपने आलीशान फ्लैट में अकेली बैठी थी। चारों ओर चमक दमक थी, लेकिन भीतर अंधेरा। मोबाइल पर गूगल खोला और टाइप किया। कैलाश पटेल स्क्रीन पर हजारों खबरें, तस्वीरें और वीडियो खुल गए। गरीबी से करोड़पति तक का सफर, युवाओं के लिए प्रेरणा। कैलाश पटेल का संघर्ष। गीता की आंखों से आंसू बहे। वो बुदबुदाई जिसे मैंने नाकाम समझकर छोड़ा था, वही आज करोड़ों का मालिक है। और मेरे पास सब कुछ है, मगर कुछ भी नहीं। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि मोहब्बत का असली इम्तिहान मुश्किल वक्त में होता है। अगर आप किसी को सिर्फ उसकी गरीबी या मजबूरी की वजह से छोड़ते हैं, तो वक्त इंसान आपको आईना दिखा देता है। क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। लेकिन अगर आपकी मोहब्बत आपको सिर्फ गरीबी की वजह से छोड़ दे और फिर सालों बाद तब लौटे जब आप सब कुछ हासिल कर चुके हों, क्या आप उसे अपनाएंगे या उसे उसके किए की सजा छकाएंगे? इसका जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत समझिए। जय हिंद, जय भारत।